इस मूवी के आगाज में हमें गैलेक्सी में एक चमकता हुआ स्टार दिखाया जाता है जो सीधा अर्थ पर आकर गिरता है। यह स्टार कोई आम स्टार नहीं बल्कि विशिंग स्टार होता है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। अगले ही सीन में हम एक बिल्ली को देखते हैं जिसका नाम पुस है और हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी यही है। पुस लोगों का हीरो और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जो शहर के बीचों बीच एक बार में पार्टी और इंजॉय कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर सिटी का गवर्नर आ जाता है जो इस वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को कहता है। इनके दरमियान लड़ाई होने लग जाती है। लड़ाई के दौरान आतिशबाजी होने लगती है जिसका शोर सुनकर वहाँ मौजूद एक बड़ा मॉन्स्टर जाग जाता है जो कई सालों से सोया हुआ था और वो बार में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। लोगों को बचाने के लिए पुस इस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है और आखिर इसे मारकर हरा देता है। पुस ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हराया होता है जिस वजह से वो लोगों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है कि इसी दौरान इसके ऊपर एक मेटल की बहुत बड़ी बैल आकर गिर जाती है जिसके नतीजे में पुस पिस कर मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम एक डॉक्टर के क्लिनिक में पुस को जिंदा देखते हैं। डॉक्टर इसे कहता है कि तुम मर चुके थे। पुस डॉक्टर से कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लाइफ है। तभी डॉक्टर इसे पूछता है कि तुम इससे पहले कितनी बार मर चुके हो, जिस पर पुस हिसाब लगाने लगता है तो इसे पता चलता है कि वो पहले 8 बार मर चुका है और ये इसकी आखिरी लाइफ बची है क्योंकि कैट्स के पास 9 जिंदगियां होती हैं। इसके बावजूद भी पुस बेखौफ वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। जिसके बाद वो एक बार में जाकर बैठ जाता है और दूध पीने लगता है। लेकिन तभी इसके पास एक वुल्फ आ जाता है जो इसे इसका वांटेड पोस्टर दिखाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ और मुझे इसी दिन का इंतजार था। पुस इसकी बकबक सुनकर इससे परेशान हो जाता है और इस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है पर वुल्फ इस पर भारी पड़ रहा था। पुस लगभग मरने ही वाला होता है पर वो बच जाता है। पुस इस बार अपनी मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी वजह से इसे अपनी पुरानी लाइफ के मोमेंट्स याद आने लगते हैं। पुस पहली बार इतना डरा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा डॉक्टर के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। दरअसल जब पुस डॉक्टर के पास था तो डॉक्टर ने इसे एक सलाह दी थी कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है और तुम और जीना चाहते हो तो अपनी लाइफ एक आम कैट की तरह जियो। जिसके लिए वो डॉक्टर इसको एक लेडी के घर का ड्रेस देता है जिसका नाम मामा लूना है। पुस वहाँ पहुंचकर अपने कपड़े, हथियार और हेड को घर के बाहर दफन कर देता है। जिसके बाद वो घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है जहाँ वो लेडी दरवाजा खोलती है जिसे कैट्स बहुत ही पसंद होते हैं और वो कैट्स की देखभाल करती है। मामा लूना पुस को घर के अंदर ले जाती है और इसे भी बाकी कैट्स के साथ पालने लगती है और वो इसे एक नया नाम देती है जो कि पिकल्स है। शुरुआत में तो पुस को वहाँ इन सब के बीच में खुद को एडजस्ट करने में परेशानी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो वहाँ रहना सीख जाता है। अब इसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और इसका होलिया पूरी तरह बदल चुका था। इसे एक डॉग मिलता है जो कैट के बेस में होता है और वो इसे बताता है कि मेरे पास ना घर था, ना फैमिली और ना ही कुछ खाने को, जिस वजह से मैं यहाँ आ गया और यहीं पर रहने लगा। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल्डी है और वो अपने 3 बियर्स के साथ रहती है जिन्होंने इसे बचपन से पाला होता है और तब से वो एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गोल्डी काफी अरसे से पुस की तलाश में होती है और वो इसी वजह से पुस को ढूंढते ढूंढते मामा लूना के घर तक पहुँच जाती है और मामा लूना को पुस का पोस्टर दिखाकर इसके बारे में पूछती है। मामा लूना पहचान नहीं पाती क्योंकि इसने इसको कभी भी इसके रियल लुक में नहीं देखा होता क्योंकि पुस का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। गोल्डी भी पुस को देखती है और वो भी इसे पहचान नहीं पाती। जिसके बाद वो घर से बाहर आ जाते हैं और पुस की कब्र को देखने लगते हैं जिसमें पुस ने अपने कपड़े और बाकी का सामान रखा होता है जिसे देखकर इन्हें लगता है कि शायद वो मर गया। पर पुस वहीं एक दरख्त के पीछे खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और इसे पता चलता है कि वो लोग इसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें स्टार मैप की तलाश है। असल में ये एक ऐसा मैप है जिससे वो एक ऐसे फॉरेस्ट में एंटर कर जाएंगे जहाँ पहुँचने के बाद वो उसी स्टार तक पहुँच जाएंगे जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। पर वो मैप अभी एक जैक नामी आदमी के पास है जिसे जादुई चीजें जमा करने का शौक होता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर पुस खुश हो जाता है क्योंकि इसे अब एक नई उम्मीद दिखाई देती है, अपनी लाइफ वापस ला सकता है। इसके बाद गोल्डी और इसके बियर साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब पुस भी अपना सामान और कपड़े अपनी कवर से बाहर निकाल लेता है और एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अकेला जैक के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो इसे वहाँ पर वही डॉग मिलता है जो इसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था और इसे एक लकड़ी की बनी हुई तलवार देता है। जिसके बाद पुस डॉग को वहीं पर छोड़कर जैक के घर में अकेला ही चला जाता
जाता है, जहाँ जैक ने इस मैप को लाने के लिए 2 लड़कियों को भेजा होता है। पुस भी इन्हीं का पीछा करते करते मैप तक पहुंच जाता है, जो एक बॉक्स में होता है, और मौका पाते ही पुस इस मैप को चुरा लेता है। और वहीं किटी नाम की एक कैट पहले से मौजूद होती है, जो पुस की तरह ही एक वांटेड क्रिमिनल है। किटी भी इस मैप को हासिल करना चाहती थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इस दौरान गोल्डी अपने बियर्स साथियों के साथ वहां आ जाती है, जिससे जैक को भी पता चल जाता है कि इसका मैप अब खतरे में है, जो कि पुस और किटी के पास होता है। इस बारे में सबको पता चल चुका था, और वहां मैप को लेने के लिए हर किसी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई इस मैप को पाना चाहता था। इसके बाद किटी और पुस मैप को लेकर वहां से एक गाड़ी के जरिए निकल जाते हैं, जिसे डॉग चला रहा होता है। वहीं जैक, गोल्डी, बियर्स और सिटी के लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी पुस गाड़ी में रखे हुए सोने को गिरा देता है, जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिनके बीच में पुस को वही वुल्फ दोबारा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डरने लगता है और डॉग को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो मैप को दोबारा हासिल करने के लिए अपनी सभी जादुई चीजों को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है। गोल्डी और बियर्स भी पुस तक पहुंचने के लिए इसके साथ ही निकल पड़ते हैं। किटी और पुस भी आधा रास्ता पार कर चुके थे। इस दौरान इनके दरमियान मैप को खोलने के लिए बहस हो जाती है, इसीलिए वो इसका हल निकालते हैं और मैप को एक साथ खोलने लगते हैं। मैप खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि अगर इन्हें विशिंग स्टार तक पहुंचना है तो इन्हें डार्क फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। पर अब तक जो भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। ये पढ़ने के बाद दोनों थोड़ा डर जाते हैं, पर विश पानी है तो थोड़ा सा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। जिसके बाद वो डार्क फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। अभी तक हमें पुस और जैक की विश के बारे में ही पता है कि पुस अपनी बाकी 8 लाइफ वापस लेना चाहता है और जैक दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता है। पर किटी और गोल्डी के बारे में हम आगे चल के जानेंगे। इससे पहले आप इस मूवी को लाइक कर दें। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद दोनों डार्क फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसे पार करके वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वहां आने के बाद पुस और किटी जब इस मैप को खोलते हैं तो ये जगह आग और एसिड की बन जाती है, जिसे पार करना नामुमकिन था। पर जैसे ही वो डॉग इस मैप को छूता है तो वहाँ के रास्ते बहुत ही आसान बन जाते हैं और ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस मैप को डॉग को दे देते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी और इसके बियर्स भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं, जो इनका पीछा कर रहे होते हैं मैप को हासिल करने के लिए, जिनको देखकर किटी, पुस और डॉग वहाँ से भागने लग जाते हैं और फूलों से भरी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जो इन्हें आगे नहीं जाने देते। जिन्हें पुस और किटी काटने की कोशिश करते हैं पर वो उल्टा इन्हें ही पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही डॉग इन फूलों को स्मेल करता है वो इन्हें छोड़ देते हैं और आगे का रास्ता दे देते हैं। जिसके बाद डॉग इन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। हमें पता चलता है कि डॉग का पास बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि इसकी फैमिली तक इसकी जान लेना चाहती थी, पर खुशकिस्मती से वो बच गया। इसका दिल बहुत ही साफ है और वो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। इसके बाद वो डॉग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ जैक भी आ जाता है, जो गोल्डी और इसके बियर्स को रास्ते से हटाता है, लेकिन फूल जैक का रास्ता रोक देते हैं। इसके लोग फूलों को काटने लगते हैं, पर सारे फूल इन पर हमला कर देते हैं। जैक अपने लोगों को मरता देखकर एक जादुई बर्ड की मदद से सारे फूलों को जला देता है। दूसरी तरफ किटी, पुस और डॉग के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। किटी पुस की दाढ़ी को काट देती है, जिससे पुस बिल्कुल पहले की तरह बन जाता है। इसके बाद वो इसे अपना हथियार यानी डैगर भी देती है। इसी वजह से पुस अपने पास मौजूद लकड़ी की तलवार को दूर फेंक देता है, जिसे लेने के लिए डॉग इसके पीछे भागता है, पर जैक इसे पकड़ लेता है और वो इसके बदले किटी और पुस से मैप मांगता है और डॉग को मारने की धमकी देता है। पर तभी वहाँ पर गोल्डी अपने बियर्स के साथ आ जाती है और जैक पर हमला कर देती है। इस हमले के दौरान डॉग इसके हाथ से आजाद हो जाता है। इसके बाद इन सब के बीच मैप को लेने के लिए लड़ाई होने लगती है और वो मैप उसके हाथ लग जाता है। पर तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो देखता है तो दूसरी तरफ वही वुल्फ दिखाई देता है जो इसे मारना चाहता था। पुस इससे डर कर मैप को वहीं छोड़कर भागने लगता है। डॉग भी पुस के पीछे भाग जाता है। इस दौरान मैप गुड्डी और बियर के हाथ लग जाता है, जिससे वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। किटी अब अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए वो पुस और डॉग का पीछा करके इन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद पुस को दिखाया जाता है कि पुस एक जगह चुप कर बैठा हुआ है और तभी वहाँ पर डॉग भी आ जाता है, जो इसके पास आकर बैठ जाता है। जिसे पुस इसे अपने बारे में बताता है कि इसके पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी बची है और इसी वजह से वो इस विशिंग स्टार के पीछे है। वो डॉग को ये भी बताता है कि इसकी किटी के साथ शादी होने वाली थी, पर इस दिन वो वहाँ नहीं गया, जिसके लिए वो आज भी
भी पछताता है। ये सारी बातें किटी भी सुन रही होती है, लेकिन वो इनके पास आकर ऐसा दिखावा करती है कि इसने कुछ नहीं सुना। जिसके बाद ये तीनों गोल्डी से मैप चुराने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में पुस किटी से माफी मांगता है, किटी भी इसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ गोल्डी और बियर्स दिखाई देते हैं जो मैप खोलते हैं और इन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है जिसमें वो खूब आराम और मस्ती करते हैं। इन्हें यहाँ इनकी मेमोरीज दिखाई देती हैं जो इन सभी ने एक साथ बिताए होते हैं। और इसी बीच वहाँ पर किटी, पुस और डॉग भी पहुँच जाते हैं जो मैप को वापस चुरा लेते हैं, लेकिन गोल्डी और इसके साथी बियर्स डॉग को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही पुस इस मैप को छूता है वो जगह क्रिस्टल की बनने लगती है जिसमें पुस कैद हो जाता है और किटी से कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और तुम जाओ डॉग को बचाओ। जिसके बाद किटी गोल्डी और बियर्स को चकमा देकर डॉग को बचाकर पुस की तरफ जाने लगती है। पुस जो के क्रिस्टल में अपनी पहले की मेमोरीज देखने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर वुल्फ आ जाता है जिसे देखकर पुस डर जाता है। वुल्फ मौत बनकर पुस को सबक सिखाने के लिए आया था क्योंकि पुस ने अपनी पहली 8 लाइफ्स की कदर नहीं की थी और सारी वेस्ट कर दी और वुल्फ इसकी आखिरी बची हुई लाइफ भी लेना चाहता है। जिस वजह से पुस डर कर वहाँ से मैप लेकर सीधा स्टार तक भागने लगता है। इसे भागते हुए किटी भी देख लेती है और इसे रोकने की कोशिश करती है पर पुस नहीं रुकता, जिसे देखकर किटी को एक बार फिर से लगने लगता है कि पुस ने इसे धोखा दिया है। जिसके बाद पुस इस स्टार तक पहुंच जाता है और इस पर खड़ा होते ही वो चमकने और हवा में उड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी और बियर्स के बीच में बहस हो जाती है। बियर्स गुडी से पूछते हैं कि आखिर तुम इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो, तुम्हारी कौन सी ऐसी विश है। गोल्डी गुस्से में बोलती है कि मुझे मेरी असली इंसानों वाली फैमिली चाहिए। जिसको सुनकर बियर्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसे बचपन से पाला है और इसका साथ दिया है और वो एक फैमिली की तरह रहा करते थे, लेकिन आज गोल्डी को एक अलग फैमिली चाहिए। जिसके बाद बियर्स इमोशनल होकर इसे कहते हैं कि हम तुम्हारी विश पूरी करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस विश मांगने वाला होता है कि तब तक वहाँ किटी भी आ जाती है और इससे मैप छीन लेती है। वो इस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो खुद इसे अपनी विश भी देने वाली थी, पर एक बार फिर से पुस ने इसका दिल तोड़ा और इसको धोखा दिया। पुस अपनी लाइफ के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गोल्डी अपने बियर्स के साथ आ जाती है और जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। इन सभी के दरमियान लड़ाई होने लगती है जहाँ जैक गोल्डी के एक बियर को मारकर स्टार से बाहर फेंक देता है। इसी वक्त गोल्डी के हाथ मैप भी लग जाता है, पर वो मैप छोड़कर अपने साथी बियर को बचाती है क्योंकि इसे इनकी अहमियत के बारे में पता चल गया था और वो इन लोगों को खोना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ किटी और जैक के दरमियान लड़ाई होने लगती है और किटी जैक को मारकर इसी की जादुई बैग के अंदर डाल देती है। जिसके बाद अब मैप डॉग के पास आ जाता है और वो मैप को लेकर सीधा पुस के पास चला जाता है और इसे मैप देकर बोलता है कि मुझे कोई भी विश नहीं चाहिए क्योंकि तुम सबके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खास है और जिंदगी का मजा तब ही है जब लाइफ एक हो, क्योंकि तब ही हम इसे खुलकर जी पाएंगे। जिसके बाद वो वुल्फ भी वहाँ आ जाता है जो पुस को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है और इसे इसकी तलवार भी देता है। पुस घबराया हुआ था, फिर वो सोचने लगता है, हर उस पल को याद करता है जो इसने किटी और डॉग के साथ बिताए होते हैं। जिसके बाद वो वुल्फ से कहता है कि मैं बहुत भाग चुका हूँ पर अब और नहीं। इनके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है। पुस अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए बेखौफ लड़ता है जैसे वो पहले लड़ा करता था। आखिर पुस वुल्फ की तलवार गिरा देता है और कहता है कि मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे फिर मैं मर ही क्यों न जाऊं। वुल्फ पुस को बेखौफ देखकर कहता है कि जिसे मैं मारने आया था वो तुम नहीं हो और वो पुस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि पुस को अब अपने सभी लोगों की अहमियत पता चल चुकी थी। इसके बाद किटी, डॉग और पुस बहुत ही खुश होते हैं और किटी को भी सारा माजरा समझ आ जाता है। पुस अब किटी को मैप देकर विश मांगने के लिए बोलता है पर किटी मना कर देती क्योंकि इसको कोई भरोसे के लिए चाहिए था और अब इसे पुस पर पूरा भरोसा होता है। जिसके बाद जादुई बैग से जैक बाहर आ जाता है जो साइज में बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो किटी और पुस से मैप छीन लेता है पर तभी गोल्डी, पुस और किटी सभी मिलकर इस मैप को इससे छीन कर फाड़ देते हैं और स्टार से कूद जाते हैं, पर जैक स्टार के बीच में फंस जाता है जिससे वो स्टार टूटने लगता है और आसमान पर जाकर फट जाता है, जिस वजह से जैक मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी, इसके बियर्स, किटी, डॉग और पुस सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। मूवी पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें।